Good morning everybody. To understand today's topic, we need to perform some activities, and for those activities we need some materials. For example, tongs, chimta, wire, this is a metal wire, glass slide, a candle and a matchstick. First we will burn this candle. As you can see that the candle is burning and the matchstick is also burning. In Hindi this portion is called law, इसे हम law बोलते हैं. And this is the visible portion, ये आपको दिखता है. This is the gaseous visible portion of fire. ये जो आग है, आग का जो gaseous visible portion होता है, इसी को हम बोलते हैं flame. ये जो फ्लेम है ये जोन्स में बटा हुआ है, ठीक है. इसमें 3 जोन्स होते हैं और इन 3 जोन्स को समझने के लिए हमें इन एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा. सबसे पहले ये जो वायर हमने लिया है हम इसे इसमें बर्न करेंगे, जलाएंगे. आप ये सब अपने नहीं कीजिएगा, किसी के सुपरविजन में ही इसको करना है, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. ये डेंजरस हो सकता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, आई एम बर्निंग दिस. ये आपको दिखाने के लिए मुझे इस तरह से इसे पकड़ना पड़ा. एंड आई एम बर्निंग दिस वायर एट द एज ऑफ द फ्लेम. मैं इसे जला रही हूँ इस फ्लेम की एज पर रखकर, मतलब इसके आउटर मोस्ट रीजन पर मैं इसको रख के जला रही हूँ. यू कैन सी दैट द वायर इज टर्निंग रेड हॉट. ये वायर जो है ये रेड हॉट हो जा रहा है. इसके जगह पर अगर मैं अभी स्पिरिट लैम्प यूज़ करती तो उसमें और जल्दी ये दिख जाता, ठीक है. चूँकि ये वैक्स का है, मोम का बना है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, उसमें धुआं भी निकल रहा है. एक मैंने और बनाया है वीडियो जिसमें वायर को मैं बर्न करके दिखा रही हूँ. दैट विल ऑल्सो आई विल पुट इन ऑन दी यूट्यूब. तो ये जो है ये रेड हॉट हो जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेड हॉट जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, जब हम वायर को आउटर मोस्ट रीजन पर रखते हैं. आउटर मोस्ट रीजन पर रखने का कारण यही है कि ये सबसे हॉटेस्ट रीजन है, इसीलिए यहाँ पे ये रेड हॉट हो रहा है. और यहाँ सबसे हॉटेस्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है. यहाँ पूरी तरह से ये वैक्स जो है वो जल रहा है. इसके बाद हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और इसे भी जला के देखते हैं. इस बार हम इस ग्लास स्लाइड को फ्लेम के इनर रीजन पर रखेंगे. एज यू कैन सी दैट व्हेन वी ब्रॉट दिस ग्लास लाइट क्लोज टू द इनर रीजन ऑफ दिस फ्लेम, दिस ग्लास लाइट टर्न्ड ब्लैक. ये काला हो गया. ये काला हो गया मतलब कि इस फ्लेम का जो इनर मोस्ट रीजन है यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, और ये जो वैक्स है, ये जो मोम है, ये हाइड्रोकार्बन का बना है, ये भी जल नहीं पा रहा. ये इसीलिए नहीं जल पा रहा क्योंकि अंदर पोर्शन, बिल्कुल मिडिल पोर्शन में कंबशन नहीं हो रहा है. और कंबशन यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? ड्यू टू दी लैक ऑफ ऑक्सीजन. जो इनर मोस्ट रीजन है वहाँ कंबशन इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. इस एक्सपेरिमेंट को किसी के सुपरविजन में ही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बर्न दिस स्पिरिट लैम्प. As you can see that it is burning with a flame. Now we will burn this wire in this flame, and you have to burn this wire at the edge of the flame. आपको इसको जलाना है इसके एज पर, मतलब कि फ्लेम का जो किनारा होता है बाहरी साइड उस पर. As you can see that this wire is turning red. ये रेड हॉट हो जा रहा है. ये रेड हॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस फ्लेम का जो आउटर पोर्शन है ये बहुत हॉट है, इसीलिए ये रेड हॉट हो रहा है. आई थिंक इट इज़ विजिबल. देखिए किस तरह से जल रहा है और ये रेड हॉट हो रहा है. दिस शोज दैट द आउटर portion of the flame is the hottest
1। इसका मतलब है फ्लेम का जो आउटर पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट है। As you can see the flame, there are colors in the flame also, and these color determines that what type of fuel is burning and how much oxygen supply is there. कोई भी फ्लेम का कलर जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा ईंधन वहाँ जल रहा है और दूसरा कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसा हो रहा है। कोयला जो जलेगा वो एक अलग फ्लेम से जलेगा, लेकिन एलपीजी गैस अलग फ्लेम से जलेगा। यहाँ पे जो आपको कैंडल फ्लेम दिख रहा है वो अलग फ्लेम से है, और एक और जिसमें मैंने वायर को बर्न किया है उसमें मैंने स्पिरिट लैम्प यूज़ किया, उसका फ्लेम बिल्कुल अलग है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह के ईंधन पर। उसके अलावा टेम्परेचर भी अलग अलग जोन्स का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जोन्स है। जैसे हमारे इस फ्लेम में था, जब हमने वायर को बर्न किया था तो हमने आउटर रीजन में इसको बर्न किया था, फ्लेम के आउटर पोर्शन पे। तो ये हमारा लास्ट जो है ये हमारा आउटर जोन है। हमने क्या देखा, दैट दी वायर इज़ बर्निंग टर्निंग रेड हॉट। ये जो वायर है ये लाल हो रहा है, मतलब कि ये गर्म हो रहा है। तो इससे हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि आउटर रीजन जो होता है हमारे फ्लेम का वो हॉटेस्ट होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये हॉटेस्ट होता है। दूसरा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। और तीसरा कि इस यहाँ कंप्लीट कंबशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट एज है इस फ्लेम का, इसको ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी अच्छी तरह से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है। इसका कलर अक्सर ब्लू होता है। ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट कंप्लीट कंबशन इज टेकिंग प्लेस एंड दिस इज द हॉटेस्ट रीजन। अब इसके अंदर भी एक रीजन है, ये बीच वाले पोर्शन में, ठीक है, ये आउटर रीजन है, फिर इसके बीच वाले पोर्शन में भी एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कि पूरा तरह से नहीं जलेगा, पार्शियल कंबशन। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पार्शियल कंबशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मिडिल जोन में है तो इसको थोड़ा ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, थोड़ा नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पार्शियल कंबशन हो रहा है। तो टेम्परेचर भी इसका कैसा होगा, मॉडरेट होगा, मतलब कि एकदम हॉटेस्ट भी नहीं होगा तो एकदम लोएस्ट भी नहीं होगा। ये इसका मिडिल जोन है जो कि येलो कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो पार्शियल मिडिल जोन होता है ये येलो कलर से इंडिकेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अब इसका जो एज है ये है, ये जो अब इसका इनर मोस्ट जोन है, बाहर से अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो इनर मोस्ट जोन जो हमने अभी देखा, बिल्कुल अंदर वाला जोन, जहाँ पे हमने ग्लास लाइट को जब बर्न किया तो ये बिल्कुल काला पड़ गया। ये काला क्यों पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ठीक से हो नहीं रही, बिल्कुल हो ही नहीं रही है। नो कंबशन टेक्स प्लेस इन द इनर मोस्ट जोन, नो कंबशन, यहाँ कोई कंबशन नहीं होता। और यहाँ क्यों कोई कंबशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। तो ये है हमारा फ्लेम और ये है उसके जोन्स जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में और समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।